हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी सीकर्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धमाकेदार मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 10। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है फास्ट एंड फ्यूरियस 5 का, जहां पर रियो सिटी के डॉन हर्नन रेस को ब्रेन और डोमिनिक टोरेटो लूटते हैं। उस सीन में हमें उसका बेटा डांटे भी दिखाया जाता है। रेस अपने बेटे को डोमिनिक को सबक सिखाने को कहता है। डांटे कहता है क्या वो डोमिनिक को मार दे, उसे ऐसी मौत देनी है कि मौत भी उसे देख के कांप जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रेन और डोमिनिक टोरेटो वहां पर आके एक तिजोरी को लूट लेते हैं, जो कि रेस की ही होती है। रेस, डांटे और कुछ पुलिस वाले डोमिनिक टोरेटो और ब्रेन का पीछा करते हैं, पर इस दौरान डोमिनिक टोरेटो के ड्रिफ्ट से रेस की मौत हो जाती है और उसका बेटा डांटे पानी में गिर जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक गाड़ी को कोई ड्रिफ्ट कर रहा है। उस गाड़ी में से डोमिनिक उतरता है, पर वह गाड़ी नहीं चला रहा होता है। फिर पता चलता है कि वह गाड़ी डोमिनिक का बेटा लिटिल ओ ब्रेन चला रहा है, जिसका नाम उसने ब्रेन की याद में रखा है। डोमिनिक लिटिल ब्रेन से खेलता है कि डरना कोई बुरी बात नहीं है। तभी ब्रेन जवाब देता है कि वह डरा नहीं है। तभी डोमिनिक उससे कहता है कि हर कोई किसी चीज से डरता है। अब डोमिनिक उससे कहता है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर तुमसे मिलने आई है और तुम्हारे लिए तोहफे भी लाई है। तभी दोनों घर की ओर जाते हैं। सीन घर की ओर शिफ्ट होता है और तभी हम बाकी कैरेक्टर जैसे रोमन, तेज, रेमसी, हैन और लेटी को आता हुआ देखते हैं। तभी ग्रेट ग्रैंड मदर और मियाँ खाने के लिए आते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें बहुत जोर से भूख लगी और खाने से पहले ग्रेट ग्रैंड मदर को कौन झप्पी देगा। ग्रेट ग्रैंड मदर खाने से पहले कहती है कि इस परिवार का ना पहले कोई कुछ कर पाया था, ना आगे कोई कुछ कर पाएगा। यह विरासत आगे की जनरेशन को पास होती जाएगी। वह कहती है कि यह परिवार बड़ी मुसीबतों से लड़का बना है। तभी सब चीयर्स करते हैं और अपना खाने को एंजॉय करते हैं। सीन चेंज होता है और तभी हम रोमन, तेज और रेमसी को एक मिशन की बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर रोमन उनसे कहता है कि वह मिशन लीड करेगा। तेज कहता है कि उसने सारी जानकारी निकाल ली है, यह मिशन उन्हें नोबडी और एजेंसी ने दिया है, जिसके लिए उन्हें रोमन जाना पड़ेगा। तभी डोमिनिक टोरेटो और हैन अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि वह किस तरीके से पेट्रोल के टैंक चुराया करते थे। टोरेटो उन सभी फोटोज को देखकर भावुक हो जाता है। वे डोमिनिक की मदर कहती है कि हमें हमेशा अपने दिल में रखना, तुम कभी भी भटकोगे नहीं। डोमिनिक उन्हें गले लगाता है और भावुक हो जाता है। सीन रात में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोमिनिक टोरेटो अपने बेटे लिटिल ओ ब्रेन के पास जाकर उसे देखता है। फिर वह लेटी से कुछ रोमांस भरी बातें करता है। तभी वहाँ पर कोई अनचाहा मेहमान बिन बुलाए आ जाता है। डोमिनिक गेट खोलता है और देखता है कि साइफर गेट के बाहर खड़ी हुई है, जो कि बुरी तरीके से जख्मी है। वह उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर उससे एक कारण पूछता है कि वह उसे क्यों छोड़ दे। तभी साइफर कहती है कि आज उसकी मुलाकात एक शैतान से हुई है। तभी साइफर उन्हें फ्लैशबैक बताती है कि उसकी लैब में कोई आया था, जिसका नाम डांटे है। डांटे साइफर की सभी टेक्नोलॉजी और पैसे को हथियाना चाहता है और वह साइफर के ही सिक्योरिटी गार्ड्स के फैमिली को किडनैप कर साइफर पे ही हमला करने को कहता है, क्योंकि साइफर ने उसकी मदद करने को मना कर दिया है। तभी साइफर डोमिनिक को बताती है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए आया है। वह उसी हर्नेन रेस का बेटा है, जिसकी जान तुम्हारी वजह से गई थी, और अब वो तुम्हारे और तुम्हारे हर चाहने वाले के पीछे आ रहा है। साइफर अपनी जान को वहाँ से जैसे तैसे बचा कर आई है। अगले दिन सुबह आकर लिटिल नोबडी साइफर को वहाँ से सिक्योरिटी के साथ ले जाता है। डोमिनिक टोरेटो और लेटी तभी नोबडी से पूछते हैं कि उसकी टीम से उनका संपर्क नहीं हो रहा है। उसकी टीम कब तक मिशन से वापस लौट के आएगी, जिस पे उन्हें एजेंसी ने भेजा है। तभी लिटिल नोबडी कहता है कि एजेंसी ने उन्हें ऐसा कोई भी मिशन नहीं दिया है। डोमिनिक और लेटी समझ जाते हैं कि यह किसी तरह का ट्रैप है। तभी सीन रोम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम तेज और रेमसी को एक बिल्डिंग की छत पे देखते हैं। रोमन को एक गोल्डन कार में और हेनरी को उसके पीछे एक दूसरी कार में देखते हैं, जो कि एक काफिले का पीछा कर रहे हैं। रोमन अपनी गाड़ी की चमक से और हेनरी अपने कार के धुएं से आसपास के सोल्जर्स की कारों को वहां से हटा देते हैं। मौके का फायदा उठाते तेज और रेमसी ट्रक के अंदर चल जाते हैं। ट्रक के अंदर जाते ही तेज और रेमसी समझ जाते हैं कि यह किसी तरह का ट्रैप है, क्योंकि वह ट्रक ऑटोमेटिक ही चल रहा है। तेज ट्रक के पीछे जाके देखता है तो वहाँ उसे एक बहुत बड़ा बॉम्ब दिखता है। हम देखते हैं कि उस ट्रक को डांटे ऊपर बिल्डिंग से कंट्रोल कर रहा है। डांटे ट्रक के आगे पीछे चल रहे सोल्जर्स के गाड़ियों को बम से उड़ा देता है। तभी रोम में डोमिनिक टोरेटो, लिटिल नोबडी और लेटी वहां पर पहुंच जाते हैं। डोमिनिक और उसके सभी साथी ट्रक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर ट्रक के अंदर से बम निकलकर सिटी की ओर भागता है। डोमिनिक अपनी कार को लेकर बम के पीछे भागता है। वह बम अपने रास्ते में आ रही हर चीज को तबाह करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। लेटी और टॉम भी उसके पीछे है। तभी पुलिस डोमिनिक टोरेटो के साथियों को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। इतने में वह सब वहां से अंडरग्राउंड टनल की मदद से बच चुके हैं। वी डांटे भी अपनी बाइक उठा के लेटी और डोमिनिक
डोमिनिक टोरेटो के पीछे जाता है। वह लेटी को टीज करता है और कहता है बाहर में जाओ। तभी डोमिनिक टोरेटो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को अपनी गाड़ी की मदद से बचा लेता है। तभी लिटिल नोबडी डोमिनिक टोरेटो की मदद करने के लिए जाता है, पर हम देखते हैं कि डेंटे ने उसकी गाड़ी के नीचे बम लगा दिया है। तभी लेटी पीछे से आके लिटिल नोबडी को उस कार से कूदने को कहती है और उसकी जान बच जाती है। टोरेटो पूरी कोशिश करता है अपनी गाड़ी से उस बम को रोकने की, पर वह हर कोशिश में नाकाम होता है। तेज डांटे के डेटोनेटर को बंद करने की कोशिश करता है ताकि उनको थोड़ा सा समय मिल सके, और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। तभी वह बम एक बस को बीच में से चकनाचूर कर देता है। डांटे लेटी को भी गिराने की कोशिश करता है, पर वह उसके ट्रैप से बच जाती है। तभी डोमिनिक टोरेटो और रेमसी प्लान बनाते हैं कि अगर वह बम को नदी में गिरा दे जो कि पास में ही है, तो उसका असर पूरी सिटी पे कम होगा। लेटी को बीच में ही पुलिस पकड़ लेती है। तभी डांटे के सिग्नल्स वापस आ जाते हैं। डांटे उस बम का टाइमर ऑन कर देता है। डोमिनिक के पीछे पुलिस वाले होते हैं, पर वह उनसे बच के उस बम को नदी में गिरा देता है। उस बम का एक्सप्लोजन पूरी सिटी को हिला देता है, पर डांटे उस बम के एक्सप्लोजन का मजा लेता है। रोमन और उसके साथी देखते हैं कि उनकी वजह से वेटिकन सिटी में तबाही मच चुकी है। हर चैनल पे डोमिनिक टोरेटो और उसके 6 साथियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तभी मिस्टर नोबडी की बेटी एजेंसी हेडक्वार्टर पे पहुंचती है और देखती है कि एल्मिस नाम के शख्स ने उसके पिता की जगह ले ली है। एल्मिस एजेंसी के सभी डायरेक्टर्स को वोट करने को कहता है ताकि वह डोमिनिक टोरेटो और उसकी पूरी टीम को मार सके। एजेंसी के सभी डायरेक्टर्स मान जाते हैं और एल्मिस उन्हें जिंदा या मुर्दा लाने को कहता है। सीन चेंज होता है और डोमिनिक टोरेटो के पास डेकेड शो की मां आती है। डोमिनिक टोरेटो उन्हें मिस्टर नोबडी को एक मैसेज कहने को कहता है, जिसमें वह बोलता है कि वह बेल्जियम बियर पीने के लिए तैयार है। तभी वह कहती है कि अभी नोबडी को ढूंढना मुश्किल है। तभी एल्मिस को पता चलता है कि नोबडी की डॉटर उनसे गॉडसाई चुरा गई है। एल्मिस कहता है कि जब तक डोमिनिक टोरेटो नहीं मिलता है तब तक उसकी एक बहन और बेटे को ढूंढो। सीन चेंज होता है और हमें मिया और लिटिल ओब्रेन घर पर दिखाते हैं। तभी उन पर कुछ एजेंसी के आदमी आकर हमला कर देते हैं। मिया लिटिल ओब्रेन को छुपने को कहती है। तभी वहाँ पर मिया और डोमिनिक टोरेटो का भाई जेकब उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। जेकब और मिया दोनों मिलकर एजेंसी के सभी सोल्जर्स को मार गिराते हैं। जेकब मिया को वहां जाने को कहता है जहाँ पर मुसीबत आने पर जाना होता है, और लिटिल ब्रेन को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में मिस्टर नोबडी की बेटी डोमिनिक टोरेटो के पास मिलने जाती है। डोमिनिक कहता है कि नोबडी के जाने के बाद अब एजेंसी उनके खिलाफ हो चुकी है। मिस नोबडी डोमिनिक टोरेटो को कहती है कि नया बॉस एम्स अब पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे आ रहा है, और बताती है कि उसने उनसे कोर्ट्स आई चुरा ली है। वह उसे दांते के बारे में पूरी जानकारी देती है। डोमिनिक लेटी को एजेंसी से बचाने को कहता है। तभी मिस नोबडी कहती है कि लेटी को उस जेल से निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। कार्गो कंटेनर में छुप के रेमसी, तेज, हैन, रोमन लंदन शहर आ चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेकब लिटिल ओब्रेन के साथ एक सेफ प्लेस पे जा रहा होता है जो उसके डैड ने बनाई थी। तभी मिस नोबडी लेटी के पास जेल में जाती है और उसे वहां पर एक इंजेक्शन लगाकर चले जाती है। डोमिनिक टोरेटो एक रेस के लिए रियो जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात डांटे से होती है। उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। वह दोनों एक रेस करते हैं जिसमें डांटे, डोमिनिक टोरेटो, इसाबेला और डियागो हिस्सा लेते हैं। उस रेस से पहले डांटे, डियागो और इसाबेला के कार के नीचे बम रखवा देता है। रेस स्टार्ट हो जाती है और बीच रेस में डांटे इसाबेला या डियागो में से किसी एक को बचाने को कहता है। डोमिनिक टोरेटो इसाबेला को बचाता है क्योंकि इसाबेला उसकी एक्स वाइफ की बहन है। लेटी की नींद खुलती है और वह खुद को साइफर के साथ एक मेडिकल फैसिलिटी में पाती है। जेकब और लिटिल ओब्रेन प्लेन पकड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं। तभी रेमसी और तेज चेक करते हैं कि उनके अकाउंट से सारा पैसा डांटे ने निकाल लिया है, पर तभी रोमन के जैकेट से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। वह उनसे कहता है कि उसके सीए ने हर चीज की रिसिप्ट मांगी है ताकि वह बाद में हिसाब मिला सके। वह सभी अब कुछ जरूरत का सामान ढूंढने के लिए रेमसी के एक दोस्त के पास जाते हैं, पर वह उन्हें धोखा दे देता है और एजेंसी के लोगों को खबर कर देता है। वह लोग उसे मार के वहां से चले जाते हैं। जेकब और लिटिल ओब्रेन चलते प्लेन में से कूद जाते हैं और अपने सेफ प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वह चारों डेकर्ड शो के गेट पे पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए, पर हैंस अंदर जाने के लिए कहता है और उन्हें पीछे आने के लिए कहता है, पर वह सभी मना कर देते हैं उससे क्योंकि डेकर्ड शो गुस्सा है उनसे। फिर भी हैंस डोर बेल बजाता है। डेकर्ड शो गेट खोलता है और उसे अंदर खींच लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पर तभी अंदर और बाहर दोनों साइड एजेंसी के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर वह सभी लोग मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। डोमिनिक डांटे के पुलिस स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसने और ब्रेन ने पेने चोरी की थी। वहाँ वह देखता है कि डांटे ने पूरी रिसर्च कर रखी है और वह उनकी हर चीज जानता है। तभी वहाँ पर रखे एक फोन पर डांटे कॉल करता है और डोमिनिक को कहता है कि वह हर उस शख्स को मार देगा जिससे डोमिनिक प्यार करता है। तभी वहाँ पर एल्म्स आ जाता है एजेंसी के सोल्जर्स के साथ और डोमिनिक टोरेटो को अरेस्ट कर लेता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी बताती है कि डांटे ने उन्हीं के पैसे से उन्हें को मारने की कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उन सभी को भी जिससे वो प्यार करते हैं। डेकर्ट्स उस लिस्ट में अपनी माँ को देखता है तो वह कुछ गन्स और सामान लेकर अपनी माँ को बचाने चले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोमिनिक टोरेटो को एम्स अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ ले जा रहा होता है, पर तभी उन पर हमला हो जाता है। तभी एम्स अपनी एक गन टॉम को दे देता है उनसे लड़ने के लिए। टॉम उन सबको मार देता है। तभी डांडे इसाबेला को कार की डिक्की से निकलता है और उस पर चाकू रख देता है, और तभी पीछे से मिस नोबडी आ जाती है और इसाबेला को बचा लेती है। डोमिनिक टोरेटो डांडे को मारने लगता है। तभी डांडे का एक स्नाइपर हेलीकॉप्टर में से मिस नोबडी को शूट कर देता है और फिर एम्स को शूट करता है, पर जब वो इसाबेला को शूट करने जाता है तब डोरांटो उसे बचा लेता है। जाते जाते डांडे डोमिनिक टोरेटो से कहता है कि वह गॉड्स आई की मदद से उसके बेटे को ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। इसाबेला मिसेस नोबडी को हॉस्पिटल ले जाती है। तभी हमें जेकब और लिटिल ब्रेन एक पुरानी कोल माइन में दिखते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उन पर कुछ किलर्स हमला कर देते हैं। जेकब ब्रेन को वहां से बचाकर निकलता है, पर डांडे कहता है कि वह बच्चा उसे जिंदा चाहिए। जेकब उससे बचता हुआ हाईवे पे पहुंच जाता है, जहां पर डांडे भी उसके पीछे पड़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एजेंसी का एक प्लेन आता है जिसमें से डोमिनिक टोरेटो अपनी कार को लेकर हाईवे पे कूद जाता है। वो जेकब और ब्रेन को सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर से बचा लेता है। वह सभी एक टनल में पहुंचते हैं, जहां पर जेकब से ब्रेन को डांडे छीन लेता है, पर लिटिल ब्रेन को बचाने के लिए जेकब अपनी कार को क्रैश कर लेता है। फिर डोमिनिक टोरेटो की कार एक हेलीकॉप्टर के हैंगर में फंस जाती है, पर वह जैसे तैसे वहां से अपनी कार को निकाल लेता है और लिटिल ओ ब्रेन को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि डोमिनिक टोरेटो को डांडे ने दोनों तरफ से एक ब्रिज पर घेर लिया है। भी रोमन वहां पर एक प्लेन लेकर आ जाता है। टोरेटो उससे कहता है कि रोमन, ये एक जाल है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक मिसाइल आके रोमन के प्लेन को हिट करती है। पता चलता है कि वह मिसाइल एम्स ने चलाई थी। फिर हम मूवी में फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि डांटे के फादर जिस फैमिली की बात कर रहे थे उसमें एम्स भी शामिल था। एम्स डांटे का पार्टनर होता है। डांटे उनको मारने के लिए उन पर हमला करता है, पर डोमिनिक उससे कहता है कि तुमने मुझसे मेरी गाड़ी ना छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वह कार को ब्रिज से पानी में कूदा देता है। अगले सीन में टोरंटो और लिटिल ओ ब्रेन पानी के बाहर आ जाते हैं। पता चलता है वह जिंदा है। फिर डांडे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जो कि पूरे बीच पे लगे हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि साइफर और लेटी की मदद करने के लिए एक सबमरीन आ गई है, जिसे लाइए। पार्ट में डॉम और उसके सभी साथियों की मौत को सस्पेंस में रखा है।